जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न जेमिनी एसेंडेंट जिसको हम जानते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति के कुंडली के फर्स्ट हाउस में यानी पहले भाव में अगर 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर का मतलब है कि मिथुन राशि। जैसे 1 नंबर का मतलब मेष हो गया, 2 का वृषभ, 3 का मिथुन, 4 का कर्क। इस तरह से आपका अगर यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, 1 से लगा के 12 के बीच में से कोई भी नंबर लिखा होगा, तो यहाँ पे अगर 3 नंबर लिखा है तो आपका मिथुन लग्न है। तो अब मिथुन लग्न होने से व्यक्ति का नेचर कैसा बनेगा? सबसे पहले तो ये व्यक्ति बहुत ही मेहनत करने वाला होता है। इसको हम ये कहते हैं कि ये कठिन परिश्रमी व्यक्ति हैं। जीवन के हर क्षण को, हर पल को अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अपने लोगों के सुख के लिए ये बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है। और या फिर हर वक्त ये विचार करता रहता है कि मुझे कोई पर्टिकुलर काम को ऐसा करना है, वैसे करना है। तो ये मेहनत तो बहुत करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जिस पद का ये अधिकारी होता है, जिस अधिकार का ये अधिकारी होता है, वो उसको नहीं मिलता है, जिसके कारण से वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है ना? जिसको जिसको क्या कहते हैं हम? तो निराश हो जाना, है ना? निराश हो जाना। तो फिर बाद में ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म करने वाला व्यक्ति बन जाता है, जिसके कारण से उसके जीवन का जो आगे का जो समय रहता है, वो बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि जीवन का तो एक सिद्धांत है, आप मेहनत करेंगे, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर मिलेगी। अगर आप नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि कई बार जो है हमारे बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी बहुत कम मिलता है, कई बार थोड़ा-सा भी करते हैं तब भी मिल जाता है। तो वो तो एक अलग विधियाँ हैं, कर्म की बातें हैं। तो अब दूसरा आप ये देखेंगे कि एक साथ में बहुत सारे कार्यों को करने वाला है। यानी कि एक ही पर्टिकुलर टाइमिंग में देखेंगे तो ये बहुत सारे काम को शुरू कर देगा। और फिर कई बार ये होता है कि बहुत सारे काम शुरू कर लेने के कारण से इसका काम पूरा नहीं होता है। क्योंकि जैसे मान लो कि इसके पास अगर 10 घंटे का समय है, तो इसने 4 काम शुरू कर दिए। एक काम में मान लो कि इसको 5 घंटे का काम करना है, तो 4 काम अगर हैं तो इसको 20 घंटे चाहिए। तो अब 20 घंटे तो होता नहीं है, अब इस पास में 10 घंटे ही हैं। तो इस कारण से एक भी काम प्रॉपर नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि मिथुन राशि जो है वो एक्सप्रेशन की है, तो अगर ऐसा व्यक्ति राइटिंग के फील्ड में आए, लेखन में या अभिव्यक्ति में दो तरह का है। जैसे क्रिएटिव फील्ड में भी अगर कोई कार्टूनिस्ट भी है तो भी हम उसको ये कहेंगे कि ये अभिव्यक्ति के संदर्भ में है, एक्सप्रेशन, है ना? अगर वो कोई डांस की प्रैक्टिस करता है तो भी ये अभिव्यक्ति है, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो या फिर राइटिंग्स के माध्यम से, पोइट्री के माध्यम से, सामान्यतः मेरा जो, अगर इस पे किसी भी तरह से लगन पे बृहस्पति का प्रभाव पड़ जाए, है ना? बृहस्पति का जब भी लगन पे प्रभाव पड़ेगा, वो व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होकर के कई बार बहुत ही पोइटिक हो जाएगा, है ना? काव्य काव्य संबंधित, पोइट्री से संबंधित वो चीजों में काफी बेहतर काम करता है। और ऐसे व्यक्ति कई बार जर्नलिस्ट भी हो जाते हैं। जर्नलिस्ट, बाकी मैंने जितने लोगों को देखा है जर्नलिस्ट, वो तो पॉलिटिशियन टाइप के लोगों को ही देखा है। तो हाँ, कुछ ऐसे भी जर्नलिस्ट होते हैं जो राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। और इनका जो कद होता है, कद सामान्य से इनका लंबा कद होता है। दिखने में ये हृष्ट पुष्ट यानी ताकतवर दिखते हैं। अट्रैक्टिव इनकी पर्सनैलिटी होती है। और जब भी ये कोई नया काम शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया भर को आकर के बताते हैं कि मैंने ये काम शुरू किया है, मैं अब इसके ऊपर प्लान करने वाला हूँ, या इस टाइप से कुछ चीजें इनके साथ में रहती हैं। फिर बाद में सामान्यतः, क्योंकि ये बहुत सारे काम एक साथ में कर रहे होते हैं, तो इसलिए इनको कार्य सिद्धि में सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा देर लगती है। कई बार जो लोग कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। तो उनको, जैसे मान लो अगर कोई एग्जाम को क्लियर होने में 1 साल लगना है, तो ऐसे लोगों को 1 साल से ज्यादा यानी 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो ये उनको देखना चाहिए कि कहीं उनकी जो फोकस की जो पावर है कहीं और तो लीक नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो फिर बाद में वो उसको खुद के ऊपर फोकस करके फिर उस पे काम करें। लेकिन ये लोग हिम्मत वाले होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं। मित्र की दृष्टि से ये ठीक है, ऐसे लोगों पे विश्वास किया जा सकता है। यानी कि ये लोग सच्ची मित्रता
निभाने वाले होते हैं। जब सच में किसी को ज़रूरत पड़ती है, तो ये दोस्ती का जो जिसको क्या कहते हैं वादा, वो ये निभाने वाले लोग होते हैं। तो ये थे मिथुन लग्न से संबंधित कुछ चर्चा। आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। फिर मिलते हैं।